सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स पे देखेंगे तो डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं है। जब से एनटीए आई है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, एनटीए के आने से पहले तो नीट का भी नहीं हुआ था, पर वो एक्चुअल में इतने मास लेवल पे वो हो रहा है ना कि वो उसको कंटेन नहीं कर पाए। इट्स अ फेलियर फॉर देम। आप 14 पेपर एक जैसे डिज़ाइन नहीं कर सकते, और जब 14 अलग अलग पेपर्स में बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं तो आप पहले को तीसरे से कंपेयर कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे नॉर्मलाइजेशन कर देती है एनटीए, बट वो कभी भी फेयर आउट नहीं होता। राइट, देवेंद्र कटारिया। सो नीट में अभी पेपर लीक माफिया हुआ जिसकी वजह से पूरा पेपर कैंसिल हो गया और जी। अभी भी नीट हो रहा है। राइट तो राइट जब ये चीज़ें होती हैं तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं राइट स्टूडेंट्स का मोरल? राइट नहीं, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड एंड इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, है ना। एंड मेजर जो चैलेंज आता है ना, दैट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो स्टार्ट हो जाता है कि अब करना क्या है। पहले तो सबसे पहले बच्चा तो इस कश्मकश में फंस जाता है कि ये सब मैंने कर लिया, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, विक्ट्री अटेन हो गई, सेलिब्रेट कर लिया और अब वापस चली गई। तो इट्स लाइक कोई चीज़ मिल गई और वापस छिन गई। तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ड्रेनिंग होता है। तो उसको हैंडल करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकेंड, वी हैव टू अगेन रीस्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं। अब वो अपना बैग पैक करके, रूम रेंट खाली करके सब चले गए हैं, वो रूम्स ऑक्यूपाइड हो गए हैं। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि लेट्स से इट्स अ हब, यहाँ पे लेट्स से 5000 स्टूडेंट रह रहे हैं। वो 5000 स्टूडेंट्स 5000 हॉस्टल्स में रह रहे थे, अब वो जाने थे और नेक्स्ट 5000 आने थे। अभी 10,000 एक साथ आएंगे, तो वो रूम रेंटल्स बढ़ जाएंगे, उनके लिए एकोमोडेशन मुश्किल है करना। इंस्टीट्यूशन के साथ भी ये चैलेंज है, हर इंस्टीट्यूट के पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नए आ गए और पुराने वाले भी आ रहे हैं। तो इट्स लाइक रनिंग 2 सेशंस एट अ सिंगल टाइम, विच इज़ अ टफ टास्क। तो इंस्टीट्यूशन भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते जितना एक रनिंग सेशन के अंदर कर पाते हैं। ऐसे नीट के स्टूडेंट्स बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ 17 साल के बच्चे भी इसका यस उनके लिए ये चीज़ ले पाना इज़ अ वेरी टफ टास्क। हाँ, बिल्कुल तो आप टीचर्स के लिए बहुत मॉरल हाँ, रिस्पांसिबिलिटी राइट। उनको हैंडल करना, तो वो कैसे करते हैं? देखिए, उसमें हम क्या करते हैं ना, बेसिकली 2 ग्रुप्स में सेग्रीगेट करते हैं। आई गेस सारे इंस्टीट्यूशंस या टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स लेट्स से ऑलरेडी ऐसी बॉर्डर पे थे कि लेट्स से 610 कट ऑफ जानी थी, लेट्स से एक्सपेक्टेड, और बच्चे का 580 आ गया, 570 आ गया, विच इज़ अराउंड 90 to 95%, क्योंकि 100 में से 5 का सिलेक्शन होना है, तो 95 नहीं होना है। उन 95 को हैंडल करना इजी है। वी कैन टेल देम कि यू टेक इट एज एन अनदर अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज़ आप 1 साल वेट करते तब आप नीट का एग्ज़ाम देते। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, तो उनकी भाषा में उन्हें ये समझाया जाता है कि बेटा यू डोंट हैव टू टेक द पेन, आप इसको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो, और ये जो 20 नंबर या 25 नंबर का गैप जो हमारा रह जा रहा है, वी माइट गेट इट कवर्ड। तो बच्चों को एक पुश मिल जाता है कि ठीक है, लेट्स टेक ऑन द पॉजिटिव साइड, कि हम उसको पॉजिटिवली देखते हैं। चैलेंज ज़्यादा आता है उन 5% बच्चों का जो सिलेक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर गए हैं। उनको फिर यही समझाना पड़ेगा कि बेटा अभी हमारे पास उसके अंदर भी काफ़ी सारे वेरिएशंस कॉलेज के रहते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल। काबिलियत थी तो ही तो सेलेक्ट हुए, तो काबिलियत तो है, तो दोबारा भी सेलेक्ट होंगे। अब कोशिश करते हैं उसको 20 नंबर और बढ़ाने की, कॉलेज को अपग्रेड करने की। तो जो सेलेक्टेड थे वो अपना कॉलेज अपग्रेडेशन को थॉट में लाना चाहिए, और जो रह गए थे उन्हें तो दे शुड बी हैप्पी की थी कि उनको एक और चांस मिल गया टू राइट द सेम एग्जाम्स अगेन। क्योंकि जितना टफ स्टूडेंट्स के हैं वो ऑलमोस्ट 2 साल लाइक 660 डेज में वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ देते हैं। यस टीचर्स उनके साथ Right. इतनी मेहनत करते हैं, तो जितना बिल्कुल। टफ वो स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही टफ वो टीचर्स के लिए भी है। यस तो आप खुद को ये सब हाँ। चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? लाइक उन्होंने 2 साल छोड़े हैं, तो यस एक्चुअल में क्या है ना कि दीज आर एक्सीजेंसीज आई वुड से। जैसे मैं 16 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, लाइक आई हैव बीन पार्ट ऑफ आकाश फॉर 9 years एज अ सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर। आई एम एसोसिएट डायरेक्टर एट B2 लर्निंग सिंस लास्ट 7 years। तो इस 16 साल में ये काम एक्चुअल में 2 ही बार हुआ है। तो इट्स लाइक एन एक्सीजेंसी, और एक्सीजेंसी में द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट रेदर देन व्हाई इट हैज़ हैपेंड। जो हो गया उसको पीछे जाके कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का काम है। हमारा काम है जो एक्सीजेंसी आ गई है अब उसको कैसे हैंडल करना है, और उसका बेस्ट पॉसिबल तरीका ये है कि यू सी ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ इट। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स पे देखेंगे तो डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं है। येस, वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ओनली। कि yes, let's say last year I could get let's say 20 students to crack the NEET examinations to get into the medical colleges. So अगर वो दोबारा मुझे 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो let's convert it into 20 से 22 कर दो,
एज अ टीचर आई हैव टू टेक दैट कि जो बच्चे बॉर्डर पे रह गए थे, थोड़ा रह गए थे, उनको और पुशअप करते हैं, तो आई थिंक नंबर ऑफ सिलेक्शंस हम अपने एंड पे बढ़ा सकते हैं. दिस इज़ हाउ विल हैव टू हैंडल इट एंड वी हैव डन इट इन द पास्ट. जैसे कोविड के टाइम अगर आपको ध्यान हो तो इट वॉज पोस्टपोन्ड मल्टीपल टाइम्स एंड हमारे रिजल्ट्स एलिवेट हुए 10 to 20% क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा हो गया. तो जिन इंस्टीट्यूट में वॉल्यूम लिमिटेड है ना, जहाँ कम बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे पर्सनल टेक केयर हो रही है, वहाँ तो ये चीज़ करना पॉसिबल है क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसी बात में है कि ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए. लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनके साथ एक चैलेंज आ जाता है बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा है तो उतने बच्चे एक साथ बिल्डिंग एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे. रैंक्स ऑलरेडी वो सिक्योर कर ही चुके हैं तो उनके पास पाने को ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा. So this is where the whole difference lies. So I think at B2E learning तो we always convert it into an opportunity कि ठीक है, we have got a month extra, let's push few more students beyond the boundary line. That's how we motivate ourselves. जब ये पेपर लीक माफिया होता है, ये खबरें आती, तो ये क्यों होता है ये पेपर लीक? और It's basically logistical issue. देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे पहली हाँ सॉरी जी जैसे पहली बार लास्ट ईयर जब नीट पेपर आउट हुआ था तो उसमें इंटरनल भी चैलेंजेस थे. अभी जो हुआ है वो लॉजिस्टिकली मतलब ट्रांजिट में हुआ है कि एक सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है और बीच में किसी ने गड़बड़ कर दिया. जो अभी स्टेटमेंट आया है हमारे मिनिस्टर्स का वो ये आ चुका है कि नेक्स्ट ईयर से नीट ऑनलाइन हो रहा है कम्प्लीटली, जस्ट लाइक जेई. यस, तो ये अच्छी चीज़ है. ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़. स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा इवेंचुअली तो देखिए तो दोनों तरह के पॉइंट्स हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ. पहला अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट देखूँ तो जेई में कभी पेपर लीक नहीं हुआ है. इट हैज़ नेवर बीन डन दैट. जब से एनटीए आई है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ. एनटीए के आने से पहले तो नीट का भी नहीं हुआ था. बट एनटीए को तो लाया ही इसलिए गया था हाँ. कि पेपर लीक रोका जाए. पर वो एक्चुअल में इतने मास लेवल पे वो हो रहा है ना कि वो उसको कंटेन नहीं कर पाए. इट्स अ फेलियर फॉर देम, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. और अब जो सोल्यूशन दिया है गवर्नमेंट ने वो ये दिया है कि जैसे जेई का पेपर सीधे ऑनलाइन जाता है तो पेपर मोड जाएगा ही नहीं, तो पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा ही नहीं, तो लीक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए. ज़ीरो तो आप तब भी नहीं कह सकते बट इट विल बी लिमिटेड टू एन एक्सटेंट, कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा. और क्योंकि जेई में नहीं हो रहा है तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल सेटअप है कि वहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा. नेगेटिव पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत मेजर है और वो जेई वालों के साथ है, हाईलाइट अभी तक नहीं हुआ है. 7 दिन पेपर होता है जेई का और 7 दिन में 2 शिफ्ट होती है. लेट्स से 14 पेपर्स हो गए. अब 14 बच्चे अलग अलग पेपर लिख रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है उनके स्कोरिंग का. उसके चक्कर में क्या हो रहा है, कुछ बच्चों का जैसे एक ही दिन अगर सारे टॉपर आ जाते हैं, 10% टॉपर बैठ गए तो अच्छे नंबर लाने पर भी बच्चे की परसेंटाइल कम आती है. तो फेयर इवैल्यूएशन नहीं हो पाता, नहीं कर सकते आप. ये इम्प्रैक्टिकल है करना. आप 14 पेपर एक जैसे बना नहीं सकते, आप 14 पेपर एक जैसे डिज़ाइन नहीं कर सकते. और जब 14 अलग अलग पेपर्स में बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं तो आप पहले को तीसरे से कंपेयर कैसे करोगे. तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे नॉर्मलाइजेशन कर देती है एनटीए, बट वो कभी भी फेयर आउट नहीं होता. आई कैन कोट यू एन एग्जाम्पल. मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 132 मार्क्स आए 300 में से जेई में और उनके परसेंटाइल आई है 98 क्रॉस्ड और 160 पे 95 आई है. तो इट हैज़ हैपेंड और एवरी इंस्टीट्यूट या हर बच्चे टीचर्स को ही पता है. तो ये एक ड्रॉबैक है जेई का जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है और उसके पीछे रीज़न है हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है. लॉजिस्टिक चैलेंज, हमारे पास 25 लाख कंप्यूटर नहीं है एक जगह पे. अगर होते तो ये एक टाइम पे होता और फेयरली कंडक्ट होता, पर लॉजिस्टिक चैलेंज है तो 25 लाख कंप्यूटर एक जगह पे एक साथ आएंगे नहीं. तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट में करवाना पड़ेगा. शिफ्ट में करवाएंगे तो अपन 2 या 4-5 शिफ्ट में करवाएंगे और उससे पेपर की फेयरनेस या कंपटीशन की फेयरनेस कम हो जाती है. जहाँ एक एक नंबर पे रैंक्स 1000 में जा रही है वहाँ पे तो ये बहुत बड़ा इशू है और सूनर और लेटर ना लॉन्गर स्टेज पे ये आएगा इशू. ये एड्रेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मल्टीपल जो ये नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे बहुत बच्चों का नुकसान होता है. ऐसे तो पॉजिटिव आई थिंक बेटा यू हैव टू बी, मतलब मैं तो इतना ही जानता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोविड से ख़राब समय तो शायद आपने नहीं देखा होगा, उस समय पे भी लोगों की लाइफ चली है, उस समय भी लोगों ने पॉजिटिव चीज़ देख के आगे बढ़े. सेम आपको करना चाहिए. अभी आपके पास अराउंड 35 to 40 डेज़ है. आप सिंपली एक राउंड ऑफ रिवीजन कम्प्लीटली अच्छे से कर सकते हो. जो भी आपका सिलेबस है, आपने जितने टेस्ट पेपर पूरे साल भर में लगाए हैं, अगर आप घर जाके इस बार का पेपर भी देखे होंगे तो क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं. तो आपने जितने पेपर्स लगाए हैं वो उनको दोबारा रिवाइज़ करो, सारे टेस्ट पेपर्स को. और हर दिन नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन एक कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट हो. बिकॉज ये 3 चीज़ें करने पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट करोगे. और अगर ये सोचते रहेंगे ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों होना था, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाएगी.
सो यू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, और वो यही है कि आप रिवीजन करो अच्छे से पूरा सिलेबस, आपके जितने साल भर के टेस्ट पेपर्स हैं गो थ्रू देम, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, और उसके बाद एंड के अंदर अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन बना करके रखो। एंड डोंट मिस आउट द रिवीजन टेस्ट। आपको कंप्लीट सिलेबस के 1-2 दिन के गैप पे टेस्ट देते रहना चाहिए, सो दैट वो टेम्पो आपका बना रहे, वरना जो साल भर का मोमेंटम है ना, अपने भाग की स्पीड जो बनाई है वो बिखर जाएगी, कुछ की बिखर भी गई होगी। ट्राई टू रीगेन दैट, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट यू कैन डू। सो ऑल द बेस्ट, विश यू लक, एंड आई एम श्योर कि आप इससे बाहर निकल जाओगे ऐसा।